हेलो हेलो भाई लोग, हम आ चुके हैं एरिगेसी अर्जुन और मैग्नस कार्लसन की गेम के साथ। भाई दुनिया में दो ही सच हैं कि मैग्नस कार्लसन गेम नहीं हारते और भाई सलमान खान फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चलाते। इन दोनों के अलावा बाकी सब सब्जेक्टिव है भाई। आइंस्टाइन भाई ने कहा था। भाई ये गेम थी टाटा स्टील रैपिड एंड ब्लिट्ज से ब्लिट्ज सेक्शन में, जहां कार्लसन बस दो ही जा रहे थे और उनका मैच पड़ा एरिगेसी अर्जुन के साथ, जो उनका नाइटमेयर बनते जा रहे हैं। रैपिड में भी अर्जुन ऑलमोस्ट जीत गए थे, लेकिन कार्लसन लास्ट में स्क्वीज कर लिया था। तो ब्लिट्ज में क्या हुआ देखते हैं। कार्लसन के वाइट पीसेस, बाय द वे वाइट, मतलब वाइट, कार्लसन के हाथ में कुछ भी आता तो भाई वो उसको पूरा इस्तेमाल करते हैं। E4 C5 नाइट F3 E6 डिफेंस ऑन द बोर्ड, तो आग तो लगने ही वाली थी। और यहां आता है भाई पॉन टू C4। यूजुअली हम ये लोग देखने को नहीं मिलते, बट ये मेरोक्सी बाइंड स्ट्रक्चर है। मतलब 50 शेड्स ऑफ ग्रे आपने सुना होगा, उसका चेस वर्जन में यही ओपनिंग खेली जाती है। आता है नाइट टू C6, पॉन टू D4 टेक्स और सेंटर कार्लसन के हाथ में है। लेकिन यहां पे अर्जुन नाइट F6 नाइट E3 के बाद वो खेलते हैं बिशप C5, तो घोड़े पे अटैक। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा भाई, नाइट टू B3, चलो भाई बिशप को अटैक करते हैं। बट कार्लसन जी नॉर्मल इंसान नहीं है भाई, वो तो हमने देखा ही है। वो खेलते हैं नाइट टू C2, लेकिन आफ्टर क्वीन B6 भाई F2 पॉन हैंगिंग है। और यहां पे क्या खेलोगे आप में कहेंगे भाई क्वीन E2 खेलते हैं, चिल करते हैं। लेकिन कार्लसन खेलते हैं क्वीन टू D2, अपने बिशप को ब्लॉक कर दिया है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि और गुड मूव है भाई, एक्सीलेंट मूव। लेकिन नेक्स्ट क्या, क्योंकि अर्जुन ने चाल खेली नाइट टू G4 और सडनली यहां F2 पे धुलाई हो रही है। एंड आपको पता ही है भाई, लेवी की 4 वीडियो तो आपने भी देखी होगी, जहां पे वो F7 और F2 पे चाटने लगता है ओपोनेंट को। तो क्या करें, और आप जो मेरे से लोग यहां पे खेलेंगे नाइट टू D1। आइडिया है कि भाई F2 पॉइंट बचाया, फिर खेलेंगे A3 B4, फिर खेलेंगे H3, और धीरे धीरे करके ब्लैक की पीसेस की जिंदगी में आएंगे और उनको धक्के लगाएंगे। लेकिन भाई धक्काबाजी में विश्वास नहीं करते। कार्लसन इंडिया में आया, उनको दिख रहा है कितनी धक्काबाजी वैसी लग रही है। तो वो नाइट G4 के बाद खेलते हैं पॉन टू F3। एंड आपको दिख ही रहा होगा, दिस इज द बेस्ट मूव भाई, दिस इज क्रेजी भाई। F3 क्या चाल है, अलाउिंग नाइट F2 विच इज अ गुड मूव। अर्जुन यहां खेलते हैं नाइट F2, रुक पे अटैक। और यहां पे क्लियर है, अगर आप रुक बचाने की कोशिश करते हो तो नाइट टेक्स C4, रानी पे अटैक और रुक पे अटैक, और गेम ओवर। नाइट टेक्स C4, बिशप टेक्स G1, आप एक चेक तो दे दोगे। नहीं, किंग F8 कुछ हो नहीं रहा यार, किंग F8 हट गए और यहां ब्लैक इज कंप्लीटली विनिंग, और यहां पे भी अभी भी किंग वीक है। सो ये करने के बजाय कार्लसन ने भाई रुक बचाया ही नहीं, उन्होंने किया नाइट टू A4 अगेन। ये सारी ओपनिंग थ्योरी लग रही है मुझे, पता नहीं भाई, लेकिन फिलहाल के लिए अर्जुन ने 1 सेकंड भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो इंक्रीमेंट पे खेल रहे हैं, 3 मिनट 4 सेकंड है उनके पास, और कार्लसन ऑलरेडी लगभग 40 सेकंड ले चुके हैं। तो अर्जुन की ओपनिंग प्रिपरेशन कार्लसन से बेटर, ये एक बहुत माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। और रानी यहां पे चुपचाप चल बसती है भाई, उसका भी खाना बनाने का टाइम आ गया है। और यहां आता है भाई नाइट टेक्स C5, ब्रिलियंसी भाई, क्या ही मूव भाई। ये कलर देख के ना आंखों को ऐसे वो पीस मिलता है, पता है, नेचर को देखते हैं ना, वैसे ये ब्रिलियंसी देख के आंखों को मतलब आराम मिलता है भाई। अब यहां कार्लसन ने मार दिया बिशप, तो पीस अप है कार्लसन। तो अर्जुन को रुक तो मारना पड़ेगा, क्योंकि नाइट वैसे भी हैंगिंग है अब क्वीन से भी किंग से भी। तो नाइट टेक्स H1। अगर कार्लसन किसी भी तरीके से ये G3, बिशप G2 और बिशप टेक्स H1 मार दे, या क्वीन G2 ये मार दे, तो कार्लसन इज कंप्लीटली विनिंग। यहां पे लास्ट स्क्वायर वीकनेसेस हैं, बिशप खो चुके हैं। कल को ये बिशप यहां पे उठ के आएगा A3 पे, तो भाई ब्लैक किंग का जो नंगा नाच है उसको तो लोग पैसे फेंकेंगे देखने के लिए। तो यहां वो खेलते हैं क्वीन टू F4 मैग्नस कार्लसन। और जैसा आपने वो लाल कलर से देखा होगा भाई, लाल कलर अगर कहीं दिख जाए तो कोई ना कोई किसी के साथ तो कुछ अनहोनी हुई है। और ये है यहाँ पे कार्लसन किंग के साथ। यहाँ पे कार्लसन को खेलना था अपेरेंटली पॉन टू G3, वही चाल जो मैं कह रहा हूं। सरप्राइजिंग भाई, इवन आई एम करेक्ट अ कपल ऑफ टाइम्स इन वो दिन में। तो यहां G3 खेलना चाहिए था भाई। और अगर यहां पे वो नाइट टेक्स G3 मारते हैं तो पॉन टेक्स G3, क्वीन टेक्स G3 चेक, सिंपल क्वीन F2, एंड कार्लसन इज क्लियरली बेटर। क्या बढ़िया पीसेस हैं, डबल बिशप है, ब्लैक इज नॉट डेवलप्ड, एंड ठीक है एक दो पॉन है, ये पॉन कहीं नहीं जाने वाले। कार्लसन विल बी क्लोज टू विनिंग। लेकिन ये गेम अभी भी इक्वल थी, लेकिन उन्होंने खेला क्वीन F4 विच इज अ ह्यूज ब्लंडर। एंड एरिगेसी अर्जुन ये गेम अब कैसे खेलते हैं भाई, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी से वो खेलते हैं क्वीन F5 चेक, बेस्ट मूव भाई। इमेजिन कार्लसन क्वीन ट्रेड ऑफर करे भाई, इट्स नॉट इजी टू से नो यार, इट्स नॉट इजी टू से नो। और यहां पे आता है भाई पॉन टू B4। अगर वो यहां खेलते हैं बिशप D2, तो क्वीन टेक्स C5, तो घोड़ा गया। देख रहे हो भाई कैसे मिस किया, चेक, सिंपल चेक मिस कर दिया। तो अगर ओपनिंग थ्योरी आपकी बढ़िया है ना, तो भाई आप किसी को भी हरा सकते हो भाई, किसी को भी। तो क्वीन F5 चेक आता है, यहां पे खेलते हो पॉन टू B4, घोड़े बचाना पड़ेगा, और नाइट इज डिफेंड द पॉन, लेकिन नाइट टेक्स B4। अब यहां से ये चेक आ रही है,
क्वीन से नाइट मर रहा है एंड ये नाइट भी अलग चिल कर रहा है भाई कोने में। यहां आता है किंग D1, वो चेक से साइड स्टेप करते हैं। बाय द वे, मान लो आप कुछ करते हो H3, नाइट D3 भी चेक है, रिमेनिंग द क्वीन, डबल चेक आ रहा है। नाइट C2 भी है, सो क्लियरली किंग D1 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन किंग D1 के बाद 14 ही मूव हुए एंड मैग्नस कार्लसन इज डेड लॉस्ट। भाई एक घोड़े ने पहले मारी, अब दूसरा घोड़ा भी मारेगा भाई। दो घोड़े ऐसे घूम रहे हैं बस एक दूसरे के साथ, क्या होगा भाई किसी को नहीं पता, कौन सी असर पे जाएगा ये फुटेज मुझे नहीं पता। 9 चेक के बाद किंग को दोबारा हिलना पड़ता है, E2 पे आता है। आई नो इट्स शोइंग अ गुड मूव बट दिस इज स्टिल लॉस्ट। सिंपल 9 टेक्स E2। अब दूसरा घोड़ा मारने आया। आपने कहीं ना कहीं किसी अवसर में कुछ देखा होगा, जब दो घोड़े एक ही मारते हैं तो यही वो सीन है भाई, एंड इसको बोलते हैं गैंग चेस। और यहां पे आता है भाई बिशप E3। अब क्या रुक कैसे बचाओगे? अगर आप खेलते हो यहां पे, मान लो रुक टू B1, रुक बचाने के लिए, तो क्या खेलेगा यहां पे अर्जुन? भाई क्वीन E1 चेकमेट। उफ, फायर भाई, फायर ऑन द बोर्ड भाई, क्रेजी। सो चेकमेट का भी थ्रेड है, तो बिशप E3 खेलना पड़ा। आइडिया क्या है कि भाई पहले मैंने ये घोड़ा बचा लिया, नेक्स्ट मैंने मेट रुक से बचा ली, नेक्स्ट मैंने ये घोड़ा भी अटैक किया है। सो इट्स अ मल्टीपर्पज मूव, बट एट द एंड इट्स लाइक आस्किंग अ गर्ल हु इज married to Tom Cruise to date you, भाई she's married to Tom Cruise, भाई you fuck off, I mean please go to hell। so यहाँ पे आता है भाई नाइट टेक्स A1, मार दिया उन्होंने रुक। अब दोनों रुक, दोनों घोड़े खा चुके हैं, तो कार्लसन के पास एक ही टैक्टिक बची है, वो है ब्लैक किंग के पास जाना। तो वो खेलते हैं क्वीन E5। आइडिया क्या है? क्वीन टेक्स G7। अगर वो मर जाए तो मे बी देयर इज समथिंग, एंड ऑल्सो नाइट पे भी एक तिरछी नजर है, बोलते हैं ना वो, उस पर भी नजर रख रही है। और ये घोड़ा भी नहीं मार रहे, उनको पता है मारने का टाइम ही नहीं है। अगर वो यहां मान लो किंग टेक्स F2 मारते हैं तो नाइट वापस बाहर, एंड सडनली नाइट B4, नाइट C6, ब्लैक विल कैसल एंड इज कंप्लीटली विनिंग। तो इसलिए वहां पर खेलते हैं क्वीन E5। और यहां सिंपल भाई क्वीन A2 चेक, एक और चेक भाई। किंग कह रहा है मुझे अकेला छोड़ दे भाई। बिशप D2 आता है और यहां आता है पॉन टू F6। रानी को भी धक्का लगता है। क्वीन D6 अभी भी किंग के आसपास मंडरा रही है वो मोंजलिको की तरह, और यहां पे भाई किंग को कैसल नहीं करने दिया जा रहा। और अगर आप मान लो आप खेलते हो किंग टू F7, ये भी विनिंग है, बट एटलीस्ट किंग F2 के बाद द फाइट गोज ऑन। तो यहां पे भाई अर्जुन बिल्कुल मूड में थे, उन्होंने खेला पॉन टू B6। सारे पीसेस को एक एक करके धक्का लगा रहे हैं भाई, और यहां नाइट टेक पीसेस खेला कार्लसन ने, आखिरी दाव। अगर आप यहां पे ये घोड़ा मारते हो तब भी विनिंग है, लेकिन अर्जुन इतने फ्लॉलेस, मैंने कहा ना क्लोज टू 100% एक्यूरेसी उन्होंने गेम खेली है। वो यहां पे ये डायरेक्ट नहीं मारते, वो खेलते हैं क्वीन टेक्स E4 चेक, एंड मैग्नस कार्लसन करते हैं रिजाइन भाई। ही लॉस्ट टू अर्जुन इन जस्ट 20 मूव्स, एंड टू बी ऑनेस्ट वो कंप्लीटली लॉस्ट थे लिटरली 12th मूव पे। तो मजा आ गया भाई। मैग्नस ब्लैक भाई 5 पीसेस सहारे अर्जुन से, ब्लैक पीसेस के साथ। तो इसके साथ ही भाई अर्जुन ने अपना एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल कर दिया है, द ओनली प्लेयर टू बीट मैग्नस एट टाटा स्टील इंडिया। भाई सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। उफ क्या ही आग।